खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट विजय कुमार पिंटू के निधन पर पत्रकार समुदाय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनकी याद में यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके साथी पत्रकार और चाहने वाले सम्मिलित हुए। विजय कुमार पिंटू, जिन्हें पत्रकारिता जगत में उनकी उत्कृष्ट फोटोग्राफी और सच्ची पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके असमय निधन ने पत्रकारिता जगत को शोक में डाल दिया है। शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी साथी पत्रकारों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की अपील की। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या स्थिति है, तो वो एक तरीके से सेविंग वुमन जैसी स्थिति में थी और 0.001% जब उन्होंने बताया कि गुंजाइश बची है, मतलब पूरी 1% में नहीं था, 0.001, ये डॉक्टर सुल्तान कोशिश थी। तो बस उसके बाद से बस यही कोशिश हो रही थी कि आर्थिक मदद, उस पहलू का ही हम लोगों का फिर फोकस हो चुका था। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर भी यही कहते हैं और हम सब मान के चलते हैं कि ना कि एक उम्मीद रहती है। हम सबके निजी जीवन में भी ऐसा क्षण आते रहे जब कोई भी बहुत ही कोई बीमार या कोई ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित रहा है, तो पता नहीं क्यों मन के कोने में एक भले ही डॉक्टर कह देते हो कि भाई कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन एक आस रहती है और वो एक आस रहती है कि कुछ चमत्कार होगा। तो बल्कि डॉक्टर ने भी, हम मुकेश गए थे, आजम थे और 2-3 अपने कैमरामैन साथी थे, डॉक्टर सूर्यकांत के कमरे में ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए 0.001 तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब चमत्कार से कुछ हो सकता है। तो जब डॉक्टर चमत्कार की बात करता है तो उसके मायने तो हम लोग जो हम डिकोड करते हैं तो हम समझते ही हैं, क्योंकि चमत्कार की बातें हम सुनते हैं लेकिन हमने होते नहीं देखा है वैसे। तो वो हारी हुई लड़ाई थी, लेकिन मैं अपने इन साथियों को, उसमें मुकेश जिस तरीके से लगे रहे और बाकी साथियों ने, हम लोग तो बाकी लोग तो फिर जब इन साथियों को देखा तो हम लोग भी संग में खड़े हुए और जो हम लोग से छोटा मोटा प्रयास हो सका कोशिश की गई। लेकिन अभी अब जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं और जब ये कुछ ऐसा होता है, हमारा कोई साथी चला जाता है, तो अभी रितेश बोल रही थी, तो की भावनाएं जो है वो शब्दों में अगर आप कहेंगे तो एक बात एकदम साफ है कि हम संवेदना जब जताते हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसे मौकों पर जब दुख के क्षण थे, तभी ये बात आई थी कि हम लोगों में एक वो तरीका नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा तरीका होना चाहिए। हमारा जो साथी या कोई चला गया, उसके बाद हम संवेदना व्यक्त कर देना, और ये तो एक औपचारिक परंपरा है, ये इसका भी निर्वहन जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसके परिवार का क्या हुआ, उसके बाद हमने शायद बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने शायद किसी ने फॉलो लिया हो, उनके परिवार का क्या रहा है। कुछ साथी जरूर है, बहुत पहले हमारे जी में संतोष वाला थे, हुआ करते थे हमारे साथी, कई साल हो गए, कितने साल हो गए, राजशेखर डीएम हुआ करते थे, तब की 7-8 साल हो गए। और उनके बाद आप ये समझिए कि स्थिति, मैं खाली उस घटना का जिक्र इसलिए करूंगा कि स्थिति कितनी दिक्कत वाली होती है कि संतोष वाला का निधन हुआ, उसके बाद एक श्रद्धांजलि जब सभा का आयोजन हुआ, राजशेखर जी अच्छे संवेदनशील अधिकारी थे, तो उन्होंने जब बात कही तो जो स्कूल जिसमें उनके बच्चे पढ़ते थे, तो स्कूल के प्रबंधक ने उस समय यही कहा कि हम जो प्रोग्राम पहले से आज कोई ऐसा आए, तो ऐसे उस जगह पर उसने कहा कि हम इसके बच्चों की जो पढ़ाई का है वो दायित्व मेरा है और मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विडंबना देखिए कि 1 साल और एक चला, उसके बाद से उन बच्चों को फिर हम लोग के पास जानकारी आई कि उन बच्चों को नाम ही काट दिया गया, उनको एग्जाम देने, पहले टेस्ट से रोका गया, फिर एग्जाम देने से मना कर दिया गया। और फिर उसके जो प्रबंधक थे उनसे बात की गई, आदित्य तिवारी थे, वो न्यूज इंडिया में अपने साथी हैं, वो लोग सब लोग थे, कई 3-4 साथी मुकेश के साथ इन लोगों ने कोशिश की। तो हर बार उस प्रबंधक का कहना ये होता था कि भाई हम तो फ्री में हम मतलब कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे डीएम से कराइए। मतलब उसका ये होता था कि आप मीडिया वाले हमको डीएम से बात कराइए। मतलब हर साल उनको एक जो उसने पहले दिन वादा किया था कि हम पूरे जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक हम मुफ्त में एजुकेशन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वादा खिलाफी थी। और वो वादा खिलाफी इस कदर थी कि हर साल मतलब बच्चों को नाम काट देना, तो ये बड़ा एक दुखद प्रक्रिया थी।
उस वक्त हम लोगों ने एक विचार किया था, वो भी साझा करना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये तय किया था कि जैसे कोई ऐसे हमारे साथी जो होते हैं या और कोविड ने तो हम लोगों को मतलब प्लेंटी ऑफ पीपुल, मतलब कितने सारे लोगों को छीन लिया, कितने सारे परिवार को, सारे लोगों को। और हम लोगों ने बात की थी उस समय कि हम लोग कुछ ऐसा कोशिश करें कि ऐसा अभी हमारे साथ सरकार को सहायता होनी चाहिए, जो भी हम लोग थे जो ऑनलाइन किया गया। लेकिन बड़ा अचानक ये लगा कि हम लोग चुनाव में भी व्यस्तित थे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी कि पिंटू की पोजीशन है। अचानक ही जो सूचना मिली और उससे सभी हतप्रभ रहे, और जिस वेग से हमारे सारे फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और पत्रकार साथी पिंटू की मदद के लिए जुटे, वास्तव में ये पिंटू का जो प्रेम लोगों से था, उनका जो व्यवहार रहा, उम्र में बहुत कम उम्र में उनका जाना हम सब के लिए और ख़ास तौर से पिंटू के परिवार के लिए बेहद कष्टदायी होगा। और इस कष्ट के समय में जब हम और आप और सरकार, जब तक तीनों लोगों का योगदान समुचित रूप से नहीं होगा, मैं समझता हूँ अपने किसी भी साथी के परिवार की हम मदद करने में अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। जैसा कि वही भाई ने कहा, वो बात सही, उन्होंने पहले भी बात ये रखी थी कि कोरोना में हम लोगों की डिमांड पर 10 लाख उन परिजनों को दिए गए, हमारे पत्रकारों के परिजनों को। तो उसमें संशोधन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि संशोधन खाली इस बात का नहीं होना चाहिए कि आकस्मिक निधन से मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि उस संविधान में जो पूर्व सरकार में अखिलेश मुख्यमंत्री ने 20 लाख रुपए बिना उसके कोई भी पत्रकार के निधन आकस्मिक होता था 20 लाख रुपए मिलते थे। ये समय समय पे हम लोग बात उठाते भी रहे हैं, लेकिन उसको वास्तव में इसको मुहिम के रूप में आप अध्यक्ष जी दीजिए। हम सारे जर्नलिस्ट, जो भी चाहे फोटो जर्नलिस्ट हो, हम जर्नलिस्ट हो, हम सब एक मत हों, ये आवाज़ जानी ही चाहिए। क्योंकि जब तक हम आप एकजुट होकर के तेज आवाज़ में क्या नुकसान करेंगे भाई? नुकसान अखबार मालिकों और चैनल के मालिक का होगा, हमारा आपका थोड़ी ना होगा। कितना होगा देखा जाएगा। लेकिन ये है कि एक मंशा सरकार की जो, या सरकार में बैठे जो लोग हैं, चाहे अधिकारी हों जो भी हो, वो मंशा क्लियर होना चाहिए कि ये नहीं, आप बिल्कुल अब वो नहीं है कि हमको आप दाम दे रहे हैं। दाम नहीं, ये हमारा अधिकार है। आपका कोई एडवोकेट, वकील उत्तर प्रदेश में डेथ होती है, इसकी फैमिली को आप दे रही है, राज्य सरकार दे रही है ना। देश, हमारे प्रदेश का कोई नौजवान सीमा पर शहीद हो रहा है, उसको सरकार 1 करोड़ दे रही ना। हम ही तो हैं भाई। हमने कोविड टाइम में अध्यक्ष जी हैं, हम लोगों ने कई ज्ञापन देके ये मांग की कि हमको कोरोना का वेरिएंट्स घोषित किया जाए। मीन्स ये था कि जो कोविड में हम पत्रकारों की डेथ हो, उनके परिजनों को राज्य कर्मचारियों की भाग 50 लाख का वो सहायता मिले, लेकिन वो हमारी नहीं स्वीकार की गई। मुख्यमंत्री ने आंशिक किया, चलो ठीक है, ये सराहना की बात है कि देश का कोई राज्य का मुख्यमंत्री ने कोविड में 10 लाख रुपए पत्रकारों को दिया, उनके परिजनों को, ये सराहना है। लेकिन साथ में ये है कि आज संशोधन की आवश्यकता है। समय समय पे बहुत से संविधान में संशोधन होते रहे हैं। तो हमको अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारी जहाँ जरूरत होगी हम लोग रहेंगे, और ये मांग हम लोग को पूरा एक मिशन के रूप में कराना चाहिए। इसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने जो भी लग जाए, समय सीमा कोई नहीं है कि 3 दिनों में करा दिया तो हम पूछेंगे अध्यक्ष जी आपने क्या किया, क्या नहीं, सवाल खड़े करने लगते हैं लोग, वो कुछ नहीं। हमारा एक मिशन जब तक ये पूरा ना हो तब तक उसमें करना चाहिए। और उसमें मैं चाहूँगा विशाल श्रीवास्तव जी अपने फोटो जर्नलिस्ट के साथ में, स्वामी जी हैं, सब लोग मिल करके इस मुहिम के रूप में काम करें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि पिंटू को होगी। और मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों का यही अर्पित होगा। जय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं कहने का हिम्मत को जुटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बड़े भाई के रूप में हमें देखता था, जहाँ भी मिलता था बहुत प्यार से प्रणाम। और मैं कुछ निःशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और परिवार के साथ हम हमेशा 24 घंटा खड़े रहेंगे, जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़े। मैं मिलता भी हूँ, अपना नंबर भी देता हूँ, मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और बहुत श्रद्धांजलि।
यह दुख और विषाद का समय। फोटो जर्नलिस्ट मित्र का फोन आया कि पिंटू एडमिट है मेडिकल कॉलेज में और उनका इलाज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। देर शाम की बात थी, मैंने विजय पाठक जी जो हेल्थ मिनिस्टर भी है उनको फोन किया, बात नहीं पाया। 11 बजे रात में उनका पलट के फोन आया। अब ईमानदारी का बता रहा हूँ, तब तक मैं ये नहीं जान पाया था कि कौन वाले पिंटू है। मैं हेमंत पिंटू को तो अपना नाम राशि करता था इनको, और इस विजय पिंटू को पिंटू बाबू कहता था, पिंटू बाबू। हर उनका मैं बात कर रहा हूं। यह समय का इतिहास है, हम सबका समय सुनिश्चित, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई छोड़ के जाता है दुनिया को, समाज को, परिवार को, मित्रों को, ये जाने को उम्र नहीं। लेकिन वो चले गए। हमारे साथ तो उन्होंने न्याय नहीं किया और उनके साथ भगवान ने न्याय नहीं किया, हम यही कह सकते हैं। लेकिन जिनके साथ न्याय होना है, वो 3 मूर्तियां उस छोटे मासूम बच्चे की वर्दी की है, किसके आंसू नहीं है। और एक सामान्य फोटो जर्नलिस्ट की क्या कमाई हो, एक सामान्य पत्रकार की क्या कमाई हो, उसका परिवार किन स्थितियों में चलता है, इससे हम सब देखे। और यह राजनीति बोलने और भाषण करने का समय नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस वक्त जो हमारी सरकार है, पत्रकारों के प्रति जो भाव अतीत में रहा है या जो सामान्य तौर पर होना चाहिए, वह भाव, वह सोच, वो समझ, वो सहानुभूति, वो लगाव नहीं है। उसके बावजूद मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मानता गैर मानता कोई विषय नहीं होता साहब, हमारे साथ काम करते सब बराबर है। और यहाँ सबको पता है कि मैंने पहल करके मुख्यमंत्री को कह करके दबाव बना के अकेले दम पर 24 पत्रकारों के मरणोपरांत उनके परिवारों को 20-20 लाख रुपया पिछली सरकार को दिलाया था। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमसे अखिलेश जी ने कहा कि कितना कर दे, 10 लाख कर दे, हमें इसमें नहीं चलेगा। हमने कम से कम 20 लाख कर दिया ताकि उसके ब्याज से जो पैसा आए उनके बच्चे की पढ़ाई हो सके। और मैं 2 परिवारों को ऐसे जानता हूं जिनकी पत्नियां मेरी भाभी जैसी रही होगी, मेरे घर पर आकर के बैठ कर 4 रोने लगे। और उसमें से एक परिवार में उस 20 लाख रुपए को डिपॉजिट किया बैंक में, और उस पैसे से जो भी थोड़ा मोड़ा आता था इंटरेस्ट, उससे उनके 2 बच्चे पढ़ के बड़े हो चुके हैं, इसको प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं। तो सरकार का यह निवेदन होना चाहिए। और शिवशरण जी मेरे साथ 2 परम सचिव रहे, पूछिए 10 कई ऐसे विषय आए जब हम लोग लेके गए, निवेदन किया, लेकिन किसी को 2 लाख, किसी को मुश्किल 5 लाख रुपए, बहुत मुश्किल में एक। फिलहाल अभी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और चीफ मिनिस्टर जो है उनसे बात करके आया हूँ। विशाल भाई ने मेरे फोन किया था कि भैया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि परिवार को सहायता मिल जाए और उसका जो उनकी वो पत्नी है उनको कहीं कोई ऐसे स्थान पर नौकरी मिल जाए जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो चुके, क्योंकि पिताजी उनके एजेंट हैं। तो मैं ये तो कह नहीं सकता क्योंकि सरकार में इस बात की गारंटी नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आज जो बात हुई है अच्छी बात हुई है। और विशाल जी को मैंने परसों ही कह दिया था कि जब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाए तो जो प्रपत्र आवश्यक है उस प्रक्रिया के लिए उसे इकट्ठा करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब एक ही मद है जिससे मिल सकता है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, जिसके लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगा। एक बार हम लोग, हम हैं, हमारे सचिव जी हैं और उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, वहीद जी हैं, हमारी टीम पूरी जाएगी। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके डीएम को कह देंगे वो जल्दी से जल्दी जो हो सके भेज दें।
बल्कि आप समझिए कि हमारी जो नई कार्यकारिणी है इससे बड़ा दैवयोग है, दुर्भाग्य है कि उसकी पहली मीटिंग पिंटू बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करने से शुरू हुई। और इस पर हम लोगों ने परसों फैसला किया है, हम पूरी शक्ति के साथ चल करके जिससे भी निवेदन करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, करेंगे, उस परिवार की मदद हम कराएंगे। एक बात जो नियम कानून की बात होती है, इसका कोई नियम नहीं बनाया। जब 20-20 लाख रुपए 24 परिवारों को दिया गया था, मैंने अखिलेश यादव जी से निजी तौर पर अनुरोध किया था कि इसको एक ऐसा करे, कैबिनेट से इसको अप्रूव करा करके इसका एक नियम बनवा दीजिए, ताकि भविष्य में बहुत से परिवारों को इससे भला होगा। कितने लोगों का भविष्य इससे बनेगा, इतनी छोटी सी राशि से वो चाहते भी थे, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य था उसी समय वो चाचा भतीजे की पॉलिटिकल लड़ाई वहाँ शुरू हो गई और चीजें फिर पटरी से उतर गई। इसको हम मूर्त रूप नहीं दे सके। और जहाँ तक इसकी पैरवी की बात है, सचिव हमारे रहे 2 बटन बैठे हुए हैं, शिवशरण जी, कम से कम 25-40 चिट्ठियां पत्र शासन को, सरकार को दिए गए हैं, जिनमें सभी पत्रकारों को इस तरह की जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस की फाइल लगाए हुए 9 वर्ष हो गए मुझे, अध्यक्ष तौर पर मैंने लगाया था, अब तक वैसे लोग बात करते रहे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ सरकार का दिल पसीजने की दशा में आया है, तो कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। नहीं होगी तो हम में जो लोग इस योग्य हैं कि अपने निजी संपर्कों के आधार पर इस परिवार का कुछ भला कर सकते हैं, ये हमारा